नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि हमारी सेहत का राज हमारे रात के खाने में छिपा होता है? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। रात के खाने में क्या खाएं और क्या नहीं। आज के पाप आगे बताइए इसके थी। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहूंगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात को अच्छे से खाना खाने के बाद भी आपको सोने में तकलीफ हुई हो? या फिर सुबह उठते ही पेट भारी भारी सा लगा हो? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे पाचन तंत्र की कार्यक्षमता भी थोड़ी धीमी हो जाती है। ऐसे में रात का भोजन हल्का और पौष्टिक होना चाहिए। आज हम जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे बदलावों से हम अपने पाचन को दुरुस्त रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे साझा करना चाहूंगा वो ये कि रात के भोजन का समय निर्धारित होना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार हमें रात का भोजन सूर्यास्त के 2-3 घंटे के भीतर कर लेना चाहिए। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में यह संभव नहीं हो पाता। तो कम से कम कोशिश करें कि सोने से 2 घंटे पहले तक भोजन कर लें। मेरे एक मित्र रमेश जी, जो 62 साल के हैं, उन्होंने यह छोटा सा बदलाव किया। रात का खाना 8 बजे तक खत्म कर लेना। और क्या आप जानते हैं, सिर्फ इस एक बदलाव से उनकी सुबह की थकान और पेट की समस्याएं 70% तक कम हो गईं। पातिता से किए। दूसरी गोल्डन टिप है रात के भोजन में प्रोटीन और फाइबर का सही संतुलन। दोस्तों, रात को हमेशा हल्का भोजन करें जिसमें दाल, हरी सब्जियां और छाछ जैसी चीजें शामिल हों। मसालेदार और तली हुई चीजों से परहेज करें। क्या आप जानते हैं कि मेरी दादी माँ, जो अब 85 साल की हैं, उन्होंने अपने जीवन में कभी भी रात को तला हुआ भोजन नहीं किया और आज भी उनका पाचन तंत्र एक 25 साल के युवा की तरह काम करता है। उनका राज है रात को मूंग दाल की खिचड़ी या फिर हल्की सब्जियों के साथ रोटी। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है कार्बोहाइड्रेट का सही चुनाव। दोस्तों, रात के समय सफेद चावल, मैदा से बनी रोटी या भारी अनाज से परहेज करें। इसकी जगह आप ज्वार, बाजरा या रागी की रोटी खा सकते हैं। ये न सिर्फ आसानी से पच जाते हैं, बल्कि रक्त शर्करा के स्तर को भी नियंत्रित रखते हैं। मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग करने को कहूंगा। अगले एक हफ्ते तक रात में सिर्फ ज्वार या बाजरे की रोटी खाइए। फिर आप खुद महसूस करेंगे कि सुबह आप कितने हल्का और तरोताजा महसूस करते हैं। अब चौथी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, रात के भोजन के बाद की आदतें। क्या आप जानते हैं कि भोजन के तुरंत बाद लेट जाना या सो जाना सबसे बड़ी गलती है? हमेशा कोशिश करें कि खाने के बाद कम से कम 15-20 मिनट टहलें। यह छोटी सी आदत न सिर्फ आपके पाचन को दुरुस्त रखेगी, बल्कि वजन को भी नियंत्रित करेगी। मेरी एक चाची जी, जो डायबिटीज से पीड़ित थीं, उन्होंने सिर्फ इस एक आदत को अपनाया, रात के खाने के बाद 15 मिनट की सैर। और क्या आप जानते हैं, 3 महीने के भीतर ही उनका शुगर लेवल काफी हद तक नियंत्रित हो गया। बिकू दोस्तों, अभी तक हमने रात के भोजन से जुड़ी 4 महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की। समय का ध्यान रखना, प्रोटीन फाइबर का सही संतुलन, सही कार्बोहाइड्रेट का चुनाव और भोजन के बाद की आदतें। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगले भाग में हम और गहराई से जानेंगे कि कौन सी चीजें रात को बिल्कुल नहीं खानी चाहिए और कुछ आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में भी बात करेंगे जो आपके पाचन को और भी बेहतर बना सकते हैं। पिछले भाग में हमने रात के खाने से जुड़ी अच्छी आदतों पर चर्चा की थी। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उन 5 चीजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें रात के समय खाने से हमें बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आप जानते हैं कि हमारा पाचन तंत्र रात के समय दिन की तुलना में 30% धीमा हो जाता है? यही वजह है कि रात का भोजन हमेशा हल्का और सुपाच्य होना चाहिए।
पहली चीज जिससे हमें रात को परहेज करना चाहिए वो है दही। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। दही जो दिन में खाने से हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। रात के समय खाने से यह कफ बढ़ाता है और पाचन को धीमा कर देता है। अगर आपको रात को कुछ ठंडा खाने का मन करे तो छाछ या लस्सी का सेवन कर सकते हैं। मेरी पड़ोसी सुशीला दीदी, जो 58 साल की हैं, उन्होंने मुझे बताया कि जब से उन्होंने रात को दही खाना बंद किया है, उनकी सुबह की जकड़न और जोड़ों का दर्द काफी कम हो गया है। दूसरी चीज जिससे हमें रात को बचना चाहिए वो है चावल, विशेषकर सफेद चावल। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है जो रात के समय पचने में भारी हो सकती है। इसकी जगह आप मूंग दाल की खिचड़ी या ज्वार बाजरे की रोटी खा सकते हैं। मेरे एक मित्र डॉ शर्मा, जो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं, वे बताते हैं कि उनके 60% मरीज जो रात को चावल खाते हैं, उन्हें सुबह एसिडिटी और अपच की शिकायत रहती है। तीसरी चीज है मांसाहारी भोजन। दोस्तों, रात के समय नॉनवेज खाना हमारे पाचन तंत्र पर बहुत भारी पड़ सकता है। इसे पचने में 4-5 घंटे लगते हैं, जबकि हमें रात का भोजन 2-3 घंटे में पच जाना चाहिए। अगर आप मांसाहारी हैं तो रात को मछली या अंडे का सेवन कर सकते हैं, जो अपेक्षाकृत हल्के होते हैं। मेरे चाचा जी, जो 65 साल के हैं, उन्होंने रात को नॉनवेज खाना बंद कर दिया और अब वो कहते हैं कि उन्होंने पिछले 10 सालों में इतनी अच्छी नींद कभी नहीं सोई। चौथी चीज जिससे हमें रात को बचना चाहिए वो है चाय या कॉफी। कैफीन हमारी नींद को प्रभावित करता है और पाचन तंत्र को उत्तेजित कर देता है। रात को हर्बल टी जैसे अदरक वाली चाय या तुलसी की चाय पी सकते हैं। मेरी एक चाची जो 70 साल की हैं, वो रात को सोने से पहले 1 कप गर्म हल्दी वाला दूध पीती हैं। उनका कहना है कि इससे न सिर्फ उन्हें अच्छी नींद आती है, बल्कि सुबह पेट भी हल्का रहता है। पांचवी और आखिरी चीज जिससे हमें रात को बचना चाहिए वो है ज्यादा मसालेदार या तला हुआ भोजन। ये न सिर्फ हमारे पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि हार्टबर्न और एसिडिटी का कारण भी बनते हैं। मेरे एक दोस्त ने एक प्रयोग किया। 1 हफ्ते तक रात को सादा और हल्का भोजन किया। परिणाम? उनका वजन 2 किलो कम हो गया और सुबह की थकान पूरी तरह गायब हो गई। तो दोस्तों, ये थे वो 5 चीजें जिनसे हमें रात के समय परहेज करना चाहिए। याद रखिए, छोटे छोटे बदलाव ही बड़े परिणाम लाते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं आप रात के खाने में क्या बदलाव करने जा रहे हैं। हमारी अगली वीडियो श्रृंखला होगी सुबह की 5 अच्छी आदतें जो आपको स्वस्थ रखें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और याद रखिए, अच्छा पाचन ही अच्छी सेहत की नींव है। नमस्ते।